आखिर कौन है मेसी जिसके आने पर कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम हिल गया और हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली में लोग लाखों रुपए सिर्फ उसकी एक झलक के लिए खर्च करने को तैयार थे। कैसे दूसरे देश का ये खिलाड़ी भारतीय फैंस के लिए भगवान बन गया। मात्र 13 साल की उम्र में मेसी को नैपकिन पर क्यों करना पड़ा था कॉन्ट्रैक्ट। हार से दुखी होकर मेसी ने संन्यास ले लिया था तो उनके फैंस ने प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद राष्ट्रपति को भी मेसी से फोन पर बात करनी पड़ी। ये कहानी है फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े सितारों में से एक लियोनेल मेसी की। आज मेसी को दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर माना जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब खुद मेसी ने कभी नहीं सोचा था कि वे इतना बड़ा नाम बन पाएंगे। मेसी की इस सक्सेस, मनी और फेम के पीछे एक लंबा स्ट्रगल, पेन और हार्डवर्क की कहानी छिपी हुई है। इस वीडियो में मैं आपको मेसी के जीरो से हीरो बनने तक की कहानी विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं 1987 से। 24 जून 1987 को अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में मेसी का जन्म हुआ था। वो एक नॉर्मल परिवार के नॉर्मल बच्चे थे। पिता जॉर्ज एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे और एक लोकल फुटबॉल क्लब भी चलाते थे। माँ सीलिया मारिया घर में काम करके परिवार को चलाने में मदद करती थी। मेसी के पिता फाइनेंशियली बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन मेसी के माता पिता हमेशा अपने बच्चों को आगे बढ़ने का हौसला देते थे। मेसी के 2 बड़े भाई और एक बहन भी थी। बचपन से ही मेसी का दिल फुटबॉल में बस गया था। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। उनकी दादी उन्हें बहुत प्यार करती थी और वही पहली शख्स थी जिन्होंने मेसी के टैलेंट को पहचाना। दादी ने ही उन्हें पहली फुटबॉल किट दिलाई और लोकल क्लब में एडमिशन दिलवाया। वो हमेशा कहती थी कि मेसी एक दिन दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर बनेंगे। मेसी ने बहुत छोटी उम्र में ही लोगों को अपने खेल से चौंकाना शुरू कर दिया था। 8 साल की उम्र में वे अपने शहर के मशहूर क्लब न्यूएल्स ओल्ड बॉयज के लिए खेलने लगे थे। मैदान पर अगर मेसी के पास बॉल आ जाती तो ओपोनेंट्स उसे छीनने के लिए तरस जाते थे। कई बार तो 10 से 15 मिनट तक बॉल मेसी पास ही रहती थी। फुटबॉल मेसी के लिए सिर्फ खेल नहीं, जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन जिंदगी ने बहुत जल्द उनकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। जब मेसी सिर्फ 10 साल के थे तभी उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी दादी का निधन हो गया। इस सदमे से मेसी टूट गए और कुछ समय के लिए फुटबॉल खेलना ही छोड़ दिया था। लेकिन उनके पिता ने उन्हें समझाया कि दादी का यही सपना था कि वे फुटबॉलर बने। इसके बाद मेसी फिर मैदान पर लौट आए। आज भी जब मेसी गोल करते हैं तो आसमान की ओर देखकर अपनी दादी को याद करते हैं। Scratching his head, he can't believe it. And now, another chance, this time buried by Messi. मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। 11 साल की उम्र में उन्हें एक गंभीर बीमारी का पता चला, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। इस बीमारी में शरीर में जरूरी हार्मोन सही मात्रा में नहीं बनता, जिससे बच्चे की लंबाई बढ़नी रुक जाती है। मेसी की हाइट भी रुकने लगी थी। इलाज बहुत महंगा था, जो उनके परिवार के लिए नामुमकिन सा था। अर्जेंटीना के बड़े क्लब रिवर प्लेट से मदद मांगी गई, लेकिन क्लब ने खर्च उठाने से मना कर दिया। ये मेसी और उनके परिवार के लिए बड़ा झटका था। इतना टैलेंट होने के बावजूद पैसों की वजह से उन्हें ठुकरा दिया गया। इसी दौरान मेसी की कहानी स्पेन तक पहुंची। एफसी बार्सिलोना के एक अधिकारी ने उनका खेल देखा और टैलेंट से इम्प्रेस्ड हो गए। उन्होंने कहा कि अगर मेसी वाकई इतने अच्छे हैं तो बार्सिलोना उनका इलाज और ट्रेनिंग का पूरा खर्च उठाएगा, बशर्ते मेसी अर्जेंटीना छोड़कर स्पेन आ जाए। 13 साल की उम्र में मेसी अपने माता पिता के साथ बार्सिलोना चले गए। शुरुआत में क्लब के कई लोग इतने छोटे बच्चे पर इतना पैसा लगाने से हिचकिचा रहे थे। आखिरकार मेसी के पिता ने साफ कह दिया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो वे किसी दूसरे क्लब चले जाएंगे। उसी वक्त बार्सिलोना के अधिकारी ने पेपर ढूंढने लगे और जब उन्हें पेपर नहीं मिला तो उन्होंने एक नेपकिन पर कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया। यही वो ऐतिहासिक पल था जिसने मेसी की जिंदगी बदल दी। मेसी ने बार्सिलोना की यूथ अकेडमी ला मासिया से खेलना शुरू किया। वहां भी उन्होंने सभी को अपने खेल से हैरान कर दिया। इलाज चलता रहा और धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार हुआ। मेहनत, लगन और जुनून के दम पर उन्होंने
उन्होंने आगे कदम बढ़ाए। 16 साल की उम्र में मेसी ने बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 18 साल की उम्र में उन्होंने अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए भी डेब्यू कर लिया। धीरे धीरे मेसी दुनिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद खिलाड़ी माने जाने लगे। 2012 में उन्होंने एक साल में 91 गोल करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मेसी ने बार्सिलोना के लिए सैकड़ों मैच खेले और अनगिनत गोल किए। स्पेनिश लीग में 300 से ज्यादा गोल करने वाले वे इकलौते खिलाड़ी बने। 2014 वर्ल्ड कप में मेसी अर्जेंटीना को फाइनल तक ले गए और गोल्डन बॉल जीता। हालांकि खिताब नहीं जीत पाए, लेकिन उनकी मेहनत को पूरी दुनिया ने सराहा। 2016 में कोपा अमेरिका फाइनल में हार के बाद मेसी इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। लेकिन लाखों फैंस सड़कों पर उतर आए। राष्ट्रपति ने भी फोन करके उन्हें मनाया। आखिरकार मेसी ने फैसला बदल लिया। फिर आया वो ऐतिहासिक पल, 2022 वर्ल्ड कप। अपनी कप्तानी में मेसी ने अर्जेंटीना को विश्व कप जिताया। फाइनल में 2 गोल किए और पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। कोपा अमेरिका भी उनकी कप्तानी में जीता। मैदान के बाहर मेसी की जिंदगी बहुत सादगी भरी है। बचपन की दोस्त एंटोनेला रोग्जुजो से शादी की और उनके 3 बच्चे हैं। आज मेसी सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक पूरा ब्रांड है। उनकी नेट वर्थ करीब 755 करोड़ रुपए है। उनके पास महंगी गाड़ियां, प्राइवेट जेट और करोड़ों फैंस हैं। मेसी की कहानी सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर मेहनत और धैर्य ना छोड़ें तो सपने जरूर पूरे होते हैं। ये सिर्फ फुटबॉल की नहीं, बल्कि संघर्ष से सफलता तक की मिसाल है। अगर आप मेसी से भी ज्यादा स्ट्रगल से भरी कहानी सुनना चाहते हैं तो आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर AKA आयरन मैन की बायोग्राफी भी सुननी चाहिए। वीडियो देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे इंतजार रहेगा आपके प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।